आज मीठे बाबा हमारा ध्यान बैलेंस पर खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हर कर्म करते जब हम बैलेंस में रहते हैं तो सर्व की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है ना। स्थूल संसार में भी बैलेंस एक बहुत आकर्षक कला है। जो भी करतब दिखाते हैं सर्कस आदि में, है ना, या ओलंपिक्स में भी जाते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं? बैलेंस की ही कला दिखाते हैं। और बैलेंस को देखना कितना सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। और जब बैलेंस की कोई भी कला देखते हैं तो अंदर से खुशी होती है ना, दुआएं निकलती हैं। तो आप सोचो, स्थूल बैलेंस के एक्ट से भी आत्मा खुशी का दान करती है। और हम लोग जब ज्ञान में आते हैं तो हमें लगता है कि परफेक्शन होनी चाहिए, है ना। लेकिन परफेक्शन माना बैलेंस। जब संपूर्ण बैलेंस की स्थिति होती है तो उसी को परफेक्ट अवस्था कहते हैं। और आप देखो, जब कोई भी चीज़ को बैलेंस में लाना होता है ना, तो उसका जो मुख्य जो है ना, जहाँ भार रखते हैं वो ठीक रखा होना चाहिए, जिसको पिवट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे वो जो चक्कर खाता है ना, मेरी गो राउंड, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो आपको बीच में जो उसका वो जो पूरा रखा है मेरी गो राउंड, वो अगर एकदम ठीक सेंटर पर नहीं है तो हिलेगा डुलेगा, ठीक से नहीं घूमेगा। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, जब कर्मों में आते बैलेंस दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये है कि अंदर जो है आत्मिक स्थिति, बाबा की याद का अच्छा, है ना, बल है। क्योंकि जब तक वो आत्मिक स्थिति और बाबा की याद या ड्रामा पर निश्चय, अगर वो सब्जेक्ट थोड़ी धारणा में कम है तो फिर बाहर बैलेंस नहीं आ सकता। तो बैलेंस तो देखने में आता है, लेकिन उसका जो आधार है वो है अच्छी आत्मिक स्थिति हो। बाबा की याद से आत्मा पवित्र, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो, तभी हम बैलेंस को धारण कर पाते हैं। और जब बैलेंस के एक्ट देखते हैं कोई भी, तो उनको बहुत अंदर से दुआएं निकलती हैं, दिल से। तो आज हम कुछ एक प्रकार के बैलेंस जो बाबा ने समय प्रति समय हमें साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में समझाए हैं, उनको हम आज रिवाइज करेंगे। तो पहला बैलेंस है ज्ञान और योग का बैलेंस, है ना। ज्ञान और योग के बैलेंस से क्या होता है? सोचना, बोलना और करना एक हो जाता है ना। जब हमारे बाबा ने हमें ज्ञान सुनने के लिए कितनी श्रीमत दी है, बाबा कहते 1 घंटा भले ज्ञान सुनो, मनन करो सारे दिन। लेकिन योग बाबा कहते कम से कम 8 घंटा, है ना। तो ज्ञान की सब्जेक्ट तो 1 घंटे की है, लेकिन योग की सब्जेक्ट 8 घंटे की है। और ज्ञान से समझ मिलती है, योग से क्या मिलती है? शक्ति। ज्ञान से समझ आता है इस परिस्थिति में या इस समय में या इस अवस्था को देखते हुए मुझे क्या कर्म करना है ना। लेकिन वो कर्म करने की शक्ति योग से मिलती है। तो जब ज्ञान और योग का बैलेंस नहीं होता, ज़्यादातर क्या होता है? योग कम होता है
है ना। तो योग जब कम होता है तो ब्राह्मण कौन सी भाषा कहते हैं कि जानता तो हूँ ये करना चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। मुझे अभी एक माता कहती थी कि मैं 7 बहनों में सबसे बड़ी हूँ लौकिक में। तो कहती क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो जब अज्ञान काल में थी तो कोई भी मुझे कोई प्रश्न पूछता तो मैं अपने अनुभव से, लौकिकता के अनुभव से उनको कुछ ना कुछ सल्यूशन देती थी। तो कहती कि लेकिन अब वास्तव में जो मेरे निजी लौकिक अनुभव है उससे मेरी कोई उन्नति नहीं हुई। मैंने तो जैसे अपनी स्थिति भी, संबंध भी कोई बहुत अच्छे नहीं बनाए थे, या ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई खुशी या संतुष्टता थी। लेकिन जब मैं बाबा की बनी तो आज मेरे अंदर ये संतुष्टता है कि मेरी स्थिति, मेरे संबंध, मेरे सब ठीक है। हालांकि ऊपर से कोई सर्टिफिकेट दे या ना दे, लेकिन मुझे अंदर से है, जो अवस्था में चाहती थी वो है। लेकिन वो कहते कि पर दीदी ऐसा होता है कि जब कोई सल्यूशन मांगते हैं ना लौकिक का, तो अभी भी लौकिक बात निकलती है, अभी भी मैं ज़्यादा उसमें चली जाती हूँ, ज़्यादा उनको ज्ञान के सल्यूशन नहीं देती हूँ, है ना। तो कहती कि क्या करूँ मैं फिर इसमें। तो मैंने कहा आपको तो उत्तर पता है ना कि योग करना पड़ेगा, क्योंकि जो जानते हैं, है ना, ब्राह्मण ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं है। इतनी क्लास सुनते, इतना मंथन सुनते, सब मालूम है, लेकिन ज्ञान और योग का बैलेंस नहीं होता है। तो फिर ये जो सबको जो सूचना जाती है देखने वाले को, वो यही जाती है कि इनका सोचना, बोलना और करना एक नहीं है ना। क्योंकि ये सोचते तो बहुत अच्छा है, बोलते भी ऐसा है कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन इनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। और अगर आप अपने आप से प्रश्न पूछ कर देखें किसी की कथनी और करनी में अंतर हो तो उनके लिए दुआएं निकलती हैं? कभी दुआएं नहीं निकलती। लेकिन किसी की कथनी और करनी एक हो तो वो दुआओं के पात्र बनते। मुझे याद है एक माता थी, तो वो ना क्लास में आई, कोर्स करूँगी बोला उन्होंने। तो मैंने कहा आपको किसने परिचय दिया या आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे बाबा का ज्ञान सुनना है। तो मुझे कहती मैं फ़्लाइट में जा रही थी तो मेरे साथ में एक बहन थी, तो वो जो बहन थी वो ब्राह्मण थी, और मैं वैसे टीवी पर आप लोगों के प्रोग्राम सुनती रही हूँ, तो मुझे पता है आप लोग क्या कहते हो, लेकिन मैंने कभी किसी बीके को देखा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था ये लोग कहते तो हैं पर करते थोड़ी होंगे, और वो भी चलो सेंटर पर रहने वाले क्या करते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन गृहस्थ वाले तो कभी भी नहीं कर सकते ये लोग जो कहते हैं, है ना। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं तो गृहस्थ व्यवहार में हूँ, मैं कहाँ कर पाऊँगी। तो मैंने कभी कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन 20 घंटे की फ़्लाइट थी और मैं उस बहन के साथ जो बीकेज़ में थी उसके साथ ट्रैवल कर रही थी, और मैंने देखा जो जो आप लोग क्लास में कहते हैं वो सब कर रही थी। और तब तक मैंने उसके साथ कोई बात नहीं की थी, कोई मैंने उसको अपना परिचय नहीं दिया था कि वो सोचे कि अच्छा इनको मुझे इम्प्रेस करना है या ऐसा। मैं सिर्फ उसको साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये तो बैज लगाई हुई है या वैसे। फिर मैंने बाद में बात की तो मुझे पता चला ये तो घर गृहस्थ में रहने वाली आत्मा है, और इनके तो बच्चे भी हैं, परिवार भी है, और इतनी अच्छी धारणा कि बिन वो हर कदम पर, है ना, जैसे सुबह घड़ी में 4 बजे तो अमृत वेला करना है उनको, चाहे हम हवा में हैं या वो मुरली पढ़ती रही या वो बात करें तो मधुरता दिखाई दे, किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं होना, एक भी
टर्बुलेंस भी हुआ तो कोई भी उल्टा बोल उनके मुख से नहीं निकला। तो वो कहते कि ऐसा मैंने जब देखा तो मुझे आया कि ये लोग तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहते, सब कुछ करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैं सेंटर पर आई। तो आप सोचो कि कथनी करनी एक हो तो भले ही हम दुनिया में जो जिनको हम अज्ञानी कहते हैं, है ना, अज्ञानियों से भी दुआएं मिलती है ना। सोचो एक आत्मा, उनको चाहे वो ज्ञान में भी नहीं है लेकिन दुआएं ले रही है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए ज्ञान और योग का बैलेंस बहुत आवश्यक है। फिर बाबा कहते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म जब योग के बिना होता है तो कर्म साधारण हो जाता है, और जब कर्म बाबा की याद में होता है तो कर्म क्या बन जाता है? कर्म दिव्य कर्म बन जाता है, अलौकिक कर्म बन जाता है ना। और अलौकिक कर्मों से आत्माओं को अनुभूति होती है ना। भले ही देखो हर कोई तो कोई स्टेज पर बैठकर भाषण नहीं कर रहा ना, लेकिन हर बच्चा तो सेवाधारी है ना। हम सब बच्चे जो भी कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कर्मयोगी हैं। और बाबा कहते हैं कि साधारण से साधारण कर्म, चाहे हम सफाई कर रहे हैं, चाहे हम बर्तन धो रहे हैं, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अनाज छांट रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा साक्षात्कार हो सकते हैं कब? जब हम योग में हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में देखो, मनुष्य जब कर्म करते हैं और देह अभिमान में करते हैं तो सब कुछ करते भी दुआओं के पात्र नहीं बनते, है ना। कोई देह अभिमान में कर्म करता है तो अंदर से क्या आता है? इससे तो अच्छा ना करे, है ना, इतना क्या भारी हो रहे हैं, इससे तो अच्छा तुम छोड़ दो भाई, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा, सफाई करते हैं, किसी के बारे में बता रहे थे, कहते सफाई करते हैं तो इतना शोर मचाते हैं कि लगता है गंदे में रह जाना अच्छा है ना, ये तो सफाई ना ही करें तो अच्छा है। तो आप सोचो, किया भी सब कुछ लेकिन दुआएं नहीं मिलती। लेकिन जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं, है ना, बाबा को शुक्रिया शुक्रिया, वाह बाबा वाह करते हुए कर्म करते हैं, हाय हाय करते हुए नहीं, शांति, खुशी, पवित्रता, स्नेह के प्रकंपन जब हमारे द्वारा अनेकों को अनुभव होते हैं हर कर्म करते हुए, तब बाबा कहते हैं हम दुआओं के पात्र बनते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं सिर्फ दुआएं नहीं, कई बार तो साक्षात्कार भी हो जाता है, साकार ब्रह्मा बाप की जीवनी में, है ना, ये बात आती है कि ब्रह्मा बाबा एक बार अनाज छांट रहे थे बच्चों के साथ। तो दादी ने आकर कहा कि बाबा कोई आपसे मिलने आए हैं, दुनिया के वीआईपी हैं। तो बाबा ने कहा उनको यहीं भेज दो। तो कहते बाबा हम उनको बता रहे हैं कि आपके तन में भगवान आते हैं और आप अभी अनाज छांट रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना, कि आप ऐसे ही मिल लेंगे, आप चलो ना थोड़ा ऐसे फॉर्मल होकर मिलो, है ना। तो दादियाँ तो फिर है ना, बाबा के बच्चे तो बाबा को हर प्रकार से राय देते। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं भेज दो ना, कोई बात नहीं। तो जब उस आत्मा ने बाबा को देखा तो उनको विष्णु स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, है ना, विष्णु स्वरूप, क्योंकि विष्णु को सस्टेनर कहते हैं ना, पालन करता। तो अन्न के साथ जो बाबा का साक्षात्कार हुआ कि पालन करता विष्णु स्वरूप का। तो बाबा हमें कहते हैं कि बहुत साधारण कर्म में भी यदि हमारे योग का बैलेंस है तो वो साधारण कर्म साधारण नहीं, दिव्य अलौकिक हो जाता है ना। बाबा की याद में किया गया कर्म दिव्य अलौकिक हो जाता है, और उस कर्म को देखने वाले ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कोई चरित्र देख रहे हैं, हमारे सामने कोई ईश्वरीय चरित्र चल रहे हैं, है ना। आज भी आप देखो जब देवताओं का पूजन होता है तो देवताओं की कोई ऐसी गतिविधियों का पूजन नहीं होता जो बहुत असाधारण है, उठना सोना,
है ना, भोजन पाना, भोग लगाना, है ना, श्रृंगार करना, सैर करना, इनका पूजन होता है ना। उनके दर्शन करने के लिए मनुष्य आज भी मूर्तियों के सामने इकट्ठे होते हैं कि हम दर्शन करें। भोग लग रहा है भगवान को, या है ना, देवताओं को ही भगवान कहकर कहते हैं, है ना, देवताओं को भोग लग रहा है, उनका श्रृंगार हो रहा, या अभी वो उठे या सोए, तो बाबा कहते बहुत साधारण कर्म, ये नहीं कि सिर्फ बर्तन मांजना या सफाई करना, लेकिन हमारा उठना, सोना, भोजन पाना, ये भी जैसे साक्षात्कार मूर्त हो जाता है। मुझे याद है मैं जब हिस्ट्री हॉल पहली बार गई, तो ब्रह्मा बाबा का एक चित्र है हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में चित्र लगे ना, तो ब्रह्मा बाबा का एक चित्र है जहाँ बाबा निवाला खा रहे, है ना, और वो ऐसे निवाला यहाँ तक है, और बाबा बहुत अच्छा शिव बाबा की याद में निवाला स्वीकार कर रहे भोजन। तो मुझे वो चित्र देखकर जैसे एक साक्षात्कार सा हुआ, है ना। और जब मुझे याद है जब मैं भोग लगाती थी बाद में, तो मैं भोग के समय वो चित्र मेरी बुद्धि में रहता था कि जैसे बाबा शिव बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते थे, ऐसे उस मीठी याद में हम सबको दृष्टि देकर भोग देते थे। तो मुझे याद है एक भाई थे, बहुत पुराने ज्ञान में चलते थे, तो मुझे कहते थे कि एक दीदी मुझे ना एक बात बताना, जब आप भोग देते हो, दृष्टि देते हो, तो क्या बुद्धि में रखते हो। तो मैंने कहा ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप। तो कहते क्योंकि ना कुछ अलग है जो बुद्धि में रहता है। तो मैंने उनको बताया कि ये चित्र मेरी बुद्धि में रहता है ना। तो आप सोचो कि एक कर्म, उसकी एक तस्वीर कितनी सेवा करती है ना, कि दूसरे को भी धारणा हो जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना इतना हमारे जो कर्म और योग के बैलेंस से इतनी दुआएं मिलती। फिर बाबा हमें लव और लॉ का बैलेंस बताते है ना। बाबा कहते हैं कि लव हो लेकिन लॉ भी हो, है ना। बाबा कहते प्यार में हम फ्लेक्सिबल होते हैं, सहते हैं, समाते हैं, हम सहयोग देते हैं। स्नेह का तो यही स्वरूप है ना। स्नेह का स्वरूप क्या है? सहयोग देना, है ना, पालना देना, सहना, समाना या मोल्ड होना। तो ये सब कुछ हम करते हैं स्नेह में, लेकिन हमारी लिमिट कहाँ है? जहाँ ईश्वरीय लॉ का उल्लंघन हो, वहाँ हम फिर लव को नहीं देखते, वहाँ हम लॉ को देखते, है ना। अगर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो फिर लॉ फर्स्ट, और वरना लव, है ना, वरना हमेशा लव। मुझे याद है अभी एक माता बहुत अच्छी बात मुझे सुनाती थी। कहती दीदी मेरी बेटी मुझे कहती है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। तो मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम्हें कैसे पता चला प्यार नहीं करते? तो कहती सिर्फ बाबा 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 ऑल द टाइम, बाबा बाबा। तो आप अगर मुझे प्यार करते हो ना, तो आप बाबा को छोड़ दो, है ना। तो अगर बाबा को छोड़ दोगे तो मैं मानूंगी कि आप प्यार करते हो मुझे। तो माता कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे आपने शर्त रखी ना कि आप बाबा को छोड़ दो तो मुझे प्यार करते हो, तो मेरी शर्त है मैं बाबा को छोड़ देती हूँ, आप बाबा को पकड़ लो। आप भी तो प्यार करते हो ना मुझे। तो अब क्या है कि मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन आप पकड़ो, है ना। जो जो मैं करती हूँ वो सब आप करो। आप अमृत वेले उठो, आप मुरली सुनो, आप योग करो, आप भोजन बनाओ, भोग लगाओ, तो फिर मैं बाबा को छोड़ दूँगी। तो कहते ये कोई बात हुई, ऐसी कोई बात, ये सब उल्टी बातें कर रहे हो। तो फिर वो कहती कि देखो मैं आपसे आप ही की बात कर रही हूँ, जो आपने कहा मैं वही कह रही हूँ। आपका प्यार प्रूफ मांगता है, मेरा भी मांगता है। आपने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं होगा, ये करो तो विश्वास हो, मैंने भी कहा। तो फिर बेटी को समझ आया, है ना, जो बड़ी बेटी है 17-18 साल की। तो कहती सॉरी सॉरी। तो फिर
उसकी माँ कहती है देखो बेटा सब चीज़ में लाड प्यार है, लेकिन मेरी जो पर्सनल पुरुषार्थ है उसमें नहीं, है ना। उसमें ऐसे नहीं कि आप कहो कि अभी बाबा को छोड़ दो, ये करो। आप बोलो ना अच्छे से अच्छा भोजन बना के मुझे दो, ये चीज़ खरीद के दो, ये सुविधा दो, हम देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। आपको कोई सहयोग चाहिए, कुछ चाहिए, हम देंगे। तो बाबा देखो, बाबा हमें कहता है कि लव और लॉ में, है ना, अगर टक्कर हुई तो लॉ फर्स्ट, है ना, वरना हमेशा लव फर्स्ट। और जो लव और लॉ का बैलेंस होता है ना, उससे दुआएं मिलती। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जैसे कई बार ना भाई बहन से प्रश्न पूछते कि हम हमेशा सिर्फ, हम जब भी लॉ पर आते हैं तो सामने वाला नाराज होता है ना, कि हम इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो नाराज होता है, तो ये जैसे डिससर्विस हुई या हमने दुख दिया, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं। लेकिन एक बात आप इसको लिख कर नोट कर लेना कि जिस व्यक्ति की अपनी मर्यादा नहीं होती उसको ना कोई रेस्पेक्ट करता है, ना उसको दुआएं मिलती, है ना। सामने वाला आपको फोर्स ज़रूर करेगा, आपको कहेगा नहीं नहीं आपने तो मुझे दुख दे दिया, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम इतने प्यार से कर रहे थे, आपने स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन अगर आप स्वीकार कर लेंगे ना, वो आप ही को कहेगा कि कुछ नहीं है आपका, है ना, आप तो छोटी सी बात में हिल गए, आपकी क्या धारणा है ना। अंदर से उसके अंदर आपके लिए दुआएं नहीं निकलेंगी। लेकिन जब आप लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं ना, तो दुआओं के पात्र बनते हैं, है ना। और आत्मा भले ही ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर एक को दुआएं मिलती है। मुझे याद है, मैं ऐसे कई केसेस, एक क्यों कई माताओं के ऐसे अनुभव है कि जब पवित्रता के भी लॉ पर चलते हैं या कोई धारणा पर चलते हैं तो बहुत हंगामा ही करते, है ना। लेकिन वही युगल जब कोई उनको विघन आता है ना, तो कहते हैं तुम बाबा को बोलो ना योग करो, है ना, तुम बोलो ना तुम्हारी सुनता है, योग करो ना, इस चीज़ के का हल मिल जाए, ऐसे करो ना। तो क्या होता है कि दुआएं तो ली है ना, दुआएं भी ली हैं, सम्मान भी लिया है। इसीलिए कभी ऐसे नहीं सोचना कि हम अपनी मर्यादाओं को छोड़कर किसी से सम्मान लेंगे, प्यार लेंगे, वो कभी नहीं होता। सम्मान और प्यार और दुआएं उसी को मिलती हैं जो लव और लॉ का बैलेंस रखता है ना। तो ये तीसरा बैलेंस। फिर प्यारे बाबा ने हमें बताया है बालक सो मालिक का बैलेंस, है ना, बालक भी और मालिक भी। अब बालक माना जब हमें ऑर्डर पे चलना आना चाहिए, ना, हमें जैसा ऑर्डर मिले वैसा हमें चलना आना चाहिए, ये बालक की क्वालिटी होती है ना। बालक कैसा होता है? पूरा आज्ञाकारी, जैसा कहो वैसा कर सके। और मालिक होता है डिसीशन मेकर, आप निर्णय ले सकें, है ना, परख सकें, आप अपनी, है ना, डिसीशन लेकर और कोई ना कोई कार्य कर सके। अब बाबा कहते हैं इन दोनों का बैलेंस चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, जो ऑर्डर मानते हैं वो उनका अपना दिमाग काम नहीं करता, फिर अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वो सिर्फ ऑर्डर मानते। उनको छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा ना तो वो फिर पूछेंगे, तो इसका मतलब टू मच बालकपना हो गया, ठीक है। और दूसरे टाइप के होते हैं जो मालिक बनकर रहते हैं, वो किसी का ऑर्डर नहीं मान सकते। उनको कहोगे ना लेफ्ट जाओ तो राइट ही जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान इतना है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, है ना। तो बाबा हमें ये बैलेंस जो है ये एक अच्छे गुणवान ब्राह्मण की निशानी है कि जब हम किसी अथॉरिटी के अंडर हैं, हमारे से बड़े बैठे हैं, है ना, तो जब बड़े बैठे हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ सुने और करें। हम वहाँ अपना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ठीक लगता है, अपना दिमाग ना चलाएं, है ना। ये है बालकपन का गुण।
ये होना चाहिए जब हम बड़ों के सामने बैठे, और जब हमें बड़ा बनाया गया है, हमें कोई जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो हम उस जिम्मेवारी को अच्छे निर्णय शक्ति के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ, अब मानो जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है तो ऐसा नहीं होता टोटल सौंपी गई है ना, टोटल नहीं सौंपी जाती, हाँ उसमें भी राय लेकर काम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम राय नहीं ले पा रहे हैं, है ना, उस समय पर फ़ोन नहीं काम कर रहा, या कोई एकदम से अचानक कोई परिस्थिति आ गई, तो उसमें हमें ये ना हो कि हम बिना पूछे तो कर ही नहीं सकते, हमारी अपनी बुद्धि तो काम ही नहीं करते। क्योंकि ब्राह्मण माना, उसको आज्ञाकारी भी बनना है, उसको निमित्त बनकर सेवा भी करनी है, और साथ में कोई जिम्मेवारी दी गई है तो उसमें भी बुद्धि बल का प्रयोग कर अच्छा, है ना, जो अच्छा जो रिजल्ट है वो भी निकालना है। तो बाबा हमें कहते हैं ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। अब किसी में बालकपन बहुत होता है, किसी में मालिकपन बहुत होता है ना। अब ऐसा नहीं कि मालिक बन नुकसान कर दे और बालक बन जो है, बालक हम बन ना पाए, है ना, तो ऐसी ये वाली अवस्था नहीं होनी चाहिए। तो आज चेक करना हमारे बैलेंस में क्या होता है, कांटा सीधा होता है ना, और जहाँ इम्बैलेंस होता है कांटा एक तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो आपका कांटा किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, मैं ज़्यादा बालक हूँ या ज़्यादा मालिक हूँ है ना, क्योंकि कोई ज़्यादा बालक होते हैं, कोई ज़्यादा मालिक होते हैं। तो ये जो बैलेंस है इससे दुआएं मिलती हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है, मानो आप सिर्फ ऑर्डर लेकर काम कर सकते हैं तो फिर टेंशन होने लगती है कि अच्छा इनको अभी अकेला छोड़ दिया ना, पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। और ज़्यादा मालिकपन होता है तो भी ऐसा आता है, पूछेंगे नहीं, अपनी मत से कुछ ना कुछ कर देंगे, तो दुआएं नहीं लेते, है ना। तो ये जो बैलेंस होता है ये दुआएं, निरंतर दुआएं खींचता है। फिर बाबा हमें कई बार ये जो बालकपन मालिकपन का बैलेंस है ना, इसको एक दूसरे रूप से भी समझाते हैं कि मानो कोई भी बात है, कोई सेवा की बात है, कोई ऐसे निर्णय लेने की यज्ञ में भी बात है, तो आपसे ओपिनियन मांगा गया कि आप भी अपनी राय दो, तो मैं अपनी राय दे सकूं, है ना। ऐसे नहीं कि आपको पूछा गया तो आप कहें नहीं मेरी कोई राय नहीं है, नहीं, आप अपनी राय दे सको, आपको भी मेरा यज्ञ है ना, मेरा है, तो मेरे को अपनी चीज़ पर मुझे क्या लगता है वो राय देनी आनी चाहिए। लेकिन अगर एक निर्णय फाइनल हो गया कि अच्छा ये करेंगे, है ना, मानो जैसे छोटी सी बात है, इन्वर्टर की बात है ना, तो बात हुई कि कौन सा इन्वर्टर ठीक रहेगा, तो आपने राय दी ये अच्छा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, या ये भी लगवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पर फिर फाइनल कर लिया अच्छा ये वाला मॉडल ये ऐसा होगा, तो फिर संकल्प ना चले कि मेरा वाला क्यों नहीं माना गया, मैं तो बेहतर राय दे रहा था। तो इसका मतलब मेरे अंदर बालकपन नहीं है, मालिक बनकर राय तो दे पा रहा हूँ लेकिन बालक बनकर स्वीकार नहीं पा रहा। तो ये बालकपन मालिकपन का जो बैलेंस है ये दुआएं लेता है। आप देखो, मैंने जयंती दीदी जी को देखा, जयंती दीदी जी को आप दादी के सामने देखेंगे ना, तो बिल्कुल जैसे दादी जैसे कहे वैसे चलती, है ना। दादी, अब तो दादी भी अव्यक्त हो गए, लेकिन बिल्कुल जैसे दादी कहे, दादी का कहना और दीदी का करना। और फिर वैसे जब दीदी कुर्सी पर है तो बहुत अच्छी, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन मेकर। तो आप सोचो कि कितना अच्छा बैलेंस है, और दुआएं मिलती हैं। वरना क्या होता, अगर कोई बड़े बैठे और वहाँ पर हमारे अंदर बालकपन नहीं है, तो उससे ना बड़ों से दुआएं मिलती, और जहाँ हमें डिसीजन लेना है वहाँ ना ले पाए तो छोटों से भी दुआएं नहीं मिलती, है ना। चार लोग, चार आत्माएं जो अपनी बुद्धि पर हिम्मत नहीं रखते, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप डिसीजन लेंगे और आप ले नहीं पा रहे, है ना, या उल्टा लेकर नुकसान कर दिया, तो दुआएं नहीं मिलती। और जहाँ पर मालिक बालक बनना है वहाँ अगर मुँहजोरी करते हैं, अपनी मत चलाते हैं, तो वो भी शोभनीय नहीं होता, उसमें दुआएं नहीं मिलती। आपको याद है ना, साकार ब्रह्मा बाबा के समय की एक बात है कि एक खाट थी,
तो बाबा ने कहा कि इसको इस बड़ी बेड के नीचे डाल दो, है ना। तो एक बहन थी साथ में, तो कहती ये नहीं जाएगी नीचे, है ना, इसका साइज बड़ा है। तो फिर वहाँ पर दीदी दादी ने उनको आंख दिखाई कि आप यहाँ राय नहीं देंगे, है ना। इसलिए नहीं कि वो राय ठीक है या नहीं है, लेकिन कहीं पर राय देना नहीं शोभता तो नहीं देना है ना। बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं राय बहादुर। और ऐसे बच्चे, भले आपकी राय ठीक भी हो, तो राय बहादुर दुआएं नहीं खींचते। तो ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंस है जो बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं न्यारा और प्यारा का बैलेंस। जितना न्यारा उतना प्यारा, है ना। तो न्यारा और प्यारा का बैलेंस क्या है ना। बालक सो मालिक लौकिक में भी होता है। लौकिक में आपका और कौन मालिक है? लौकिक में तो आप ही मालिक हो ना। लौकिक में ब्राह्मण का मालिक कोई, है ना, पतित आत्मा नहीं होती, है ना। तो लौकिक में है ना, लौकिक में। लेकिन हाँ, जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो जहाँ उनकी अथॉरिटी है वहाँ मानना ही पड़ता है ना। लेकिन जब हम परिवार में हैं, लौकिक गृहस्थ व्यवहार में, तो आपको जानना है कि आप बाबा से पढ़ रहे हैं, आप मालिक हैं। बाकी हाँ, वहाँ पर दूसरा बैलेंस रखना पड़ता है। वहाँ अथॉरिटी और नम्रता का बैलेंस रखना पड़ता है कि आप अथॉरिटी भी रखें कि हाँ, मैं ईश्वरीय अथॉरिटी वाली हूँ, तो मुझे बाबा जो कह रहा है वही सत्य है। लेकिन साथ में ऐसे ना कहें कि सामने वाले की ईगो हर्ट हो, है ना। कई बार ऐसे कहें हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमें नहीं आता, आपको ज़्यादा आता है ना। तो वो कहेंगे अभी बताते हैं आपको कितना आता है ना। तो ऐसे वो लड़ाई, अननेसेसरी लड़ाई में नहीं पड़ना, अननेसेसरी उलझना नहीं है हमें। ब्राह्मण जो होते हैं वो बड़ा अच्छा अपना गुप्त रास्ता निकाल लेते हैं, है ना। तो अथॉरिटी भी है, आपको पता होना चाहिए मुझे ईश्वरीय अथॉरिटी है, मैं किसी की अथॉरिटी के अंडर नहीं हूँ। लेकिन साथ में नम्रता भी। अभी मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ इसमें, लौकिक की बात आई तो एक कन्या है, तो मुझे कहती कि मेरे माता पिता जब शादी की बात करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं उन्हें कहती हूँ ये कोई ज़रूरी है, ये कोई बात है। तो मैंने उसको कहा आप विचारों की लड़ाई नहीं लड़ो, है ना। विचारों को ऐसे नहीं बदला जा सकता, है ना। ज्ञान सुनने वाले तो अपने संस्कार नहीं बदल पा रहे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि नहीं बन पा रहे। आप लौकिक में समझा दोगे वो समझ जाएंगे क्या? मैंने कहा आप विचारों की लड़ाई नहीं लड़ो। वो कह रहे हैं आपकी शादी में ऐसे करेंगे, खुश हो रहे हैं, आप उनकी खुशी क्यों छीनना चाहते हो, है ना। लेकिन हाँ, जिस दिन पकड़ कर बिठाए उस दिन कहना नहीं जाना है ना। तो विचारों की लड़ाई में नहीं लड़ना होता है ना। आप राइट हो, मैं राइट हूँ, आपको ज़्यादा आता है, मुझे, उन बातों में नहीं जाना होता। अपनी अथॉरिटी अपने पास रखो। आपको पता होना चाहिए मेरी जीवन, मेरे कर्म, मेरी चॉइस, मेरी जिम्मेवारी, है ना। मानो छोटे बच्चे हैं तो आप माँ हो तो मेरी जिम्मेवारी है, मेरा राइट है यहाँ। लेकिन पिता को कह दो कि आपका अधिकार नहीं, मेरा है, वैसे नहीं। तो थोड़ा बीच का रास्ता निकालकर युक्ति से, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है लौकिक परिवार में कोई अशुद्ध भोजन खिला रहा है, अब आपको समझ आ रहा है कि इनको नहीं खिलाना है, तो वहाँ पर नहीं, मेरा बच्चा है मैं खिलाऊंगी, नहीं। उनको कहो कि नहीं, अभी इसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अभी ऐसे है, ऐसे कर करके, क्योंकि आप तो 24 घंटे उनके सर पर मंडरा सकते हो ना। तो वहाँ पर थोड़ा युक्ति से चलो। और अगर बहुत हो जाए तो फिर अथॉरिटी का भी प्रयोग करो कि नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे उसका निर्णय लेना है ना। लेकिन पहले थोड़ा नम्रता से चलो। तो ये सब बातें हैं। फिर न्यारा और प्यारा का बैलेंस शुरू किया था, है ना। तो बाबा कहते हैं जितना न्यारा उतना प्यारा। तो बाबा कहते हैं कि कितना करना है, कब करना है, कब छोड़ना है ना। जैसे मानो कोई बीमार है तो आपको उसकी सेवा भी करनी, लेकिन 6 मास आपने सेवा की और फिर शरीर छूट गया तो आपको रोना आ रहा है, क्यों? क्योंकि उस 6 मास में अटैचमेंट हो गया,
है ना, जिसकी सेवा करते हैं। देखो, जहाँ तन मन धन जाता है वहाँ संबंध बनता है, वहाँ बंधन आता है। तो जहाँ किसी को, मानो अब शरीर बीमार है, तो अब जो लौकिक व्यवहार है या कर्म बंधन या जो भी कहें, उस आधार से सेवा तो करनी है ना, लेकिन ऐसी सेवा ना करें जो वो जाने के बाद रोना आए, याद आए। तो न्यारा और प्यारा का बैलेंस, है ना। बच्चा छोटा है तो कितना उसको अटेंशन देना है, बड़ा हो गया तो कितना करना है, किन बातों में टोकना है, किन बातों में नहीं टोकना है। तो ये जो न्यारा प्यारा का बैलेंस है ना, ये दुआएं लेता है। क्योंकि कहाँ पर, जहाँ पर हम फंस जाते हैं, जहाँ पर हमारी बुद्धि अटक जाती है, वहाँ पर हमसे भूलें होती हैं, हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं, है ना। और फिर ये तो है ज़्यादा अटैचमेंट, कई बार ज़्यादा न्यारे हो जाते हैं, प्यारे ही नहीं बनते, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो करना है वो नहीं कर रहे, तो कर्म बंधन जो चुक्त करना चाहिए वो नहीं हो रहा, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, वो कर्म बंधन बार बार सामने आता है। तो बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे का बैलेंस जो है ये दुआएं प्राप्त कराता है। अच्छा, ओम शांति।